सो हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की क्या क्या गुण हैं और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो पहला है आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आपतन बिंदु क्या है। तो जो प्रकाश होती है समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है और वापस चली जाती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे प्रकाश आई और ये इस बिंदु से टकराकर ऐसे वापस चली गई और जहाँ पे टकराई उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और दूसरा है आपतित किरण। जो प्रकाश आती है और समतल दर्पण से टकराती है उसे ही हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश आती है और समतल दर्पण से टकराती है। जो प्रकाश आएगी और समतल दर्पण से टकराएगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे। और तीसरा है परावर्तित किरण। जो प्रकाश आएगी और समतल दर्पण के आपतन बिंदु से टकराकर वापस चले जाएगी उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो जो प्रकाश आएगी आपतन बिंदु से जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाएगी, जो प्रकाश जाएगी उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब बात आती है अभिलंब की। चौथा है अभिलंब। तो जो समतल दर्पण के आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। समतल दर्पण के आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण। आपतित किरण यानी कि प्रकाश आई और चली गई, और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से लिखते हैं। अब बात आती है परावर्तन कोण। आपतित किरण आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दें कि आपतन बिंदु क्या है। जो प्रकाश आती है और समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण जो प्रकाश आती है आपतन बिंदु से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो प्रकाश आती है आपतन बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब के बारी तो समतल दर्पण के आपतन बिंदु की लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से। अब परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, चलिए उसको बताते हैं आपको। परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, तो हम आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे ये आपतित किरण है
ये आपतन बिंदु है और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु देखो एक ही तल पे है कि नहीं। ये इसका तल हो गया, एक ही बिंदु पर है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा होता है कि I बराबर R होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम आपको बताते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तो जो ये आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका यही मतलब है। परावर्तन के दोनों नियम हम आपको बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आपको इसका लिखा हुआ चाहिए, जैसे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम, ये सब लिखा हुआ चाहिए तो अभी मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये इसका PDF चाहिए, मैं दे दूँगा।